मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप यूपी देख रहे हैं। ललन टॉप पर भी देख रहे होंगे। अब इस कारवां को मैं आगे लेकर चलूँगा और सोचा कि इस कारवां में चलने की शुरुआत करने से पहले क्यों ना देवा शरीफ आया जाए। देवा शरीफ यानी भारत की एक इकलौती ऐसी सूफ़ी मज़ार जहाँ पर हर साल खेले जाने वाली होली बहुत मशहूर है। तो क्यों मशहूर है वो होली, वो देवा शरीफ जो मेरे पीछे इतनी बड़ी मज़ार आप देख रहे हैं, कहानी क्या है, क्यों क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, अंग्रेज़ों के ज़माने से क्या कनेक्शन है, तमाम चीज़ें तो है। तो उन पर हम थोड़ी बातचीत, थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ सबसे कारी साहब हैं यहाँ के, जो इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ कारी आज़म अली वारसी। कारी आज़म अली वारसी, ठीक है। तो मैं आपको इस पूरी बातचीत में कारी साहब, आज़म साहब या आज़म जी, कारी जैसे करके बुलाऊँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते चलते थोड़ा घूमते घूमते बातचीत किया जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कारी जी कि ये क्या है, मज़ार कब से है प्रकाश में, कब बनी, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं सरकार का इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हुजूर वारिस पाक व आज़म अल्लाह ज़िक्र व अल्लाह मकामहु। सरकार का वारिस पाक का नाम हुआ हज़रत सैयद वारिस अली शाह। सरकार मतलब जिनकी मज़ार है? जी, जिनकी मज़ार है। वो आपका नाम हुआ सैयद वारिस अली शाह। सैयद वारिस अली शाह। और आपके जो पूर्वज हैं, आपके आबा व अजदाद, वो निशापुर ईरान से तशरीफ़ लाए 6ठी सदी हिजरी में, 6th सेंचुरी ऑफ हिजरी से यहाँ पे आए, वहाँ से आए। अच्छा। और जब वो लोग वहाँ से, चूँकि चंगेज़ खां, हलाकू खां का वो ज़माना था, और बनु फातिमा यानी मेरे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल औलाद हैं, यानी हज़रत फ़ातिमा की जो औलाद हैं, उनके ऊपर बगदाद की सरज़मीन पर और ईरान की सरज़मीन पर काफ़ी जुल्म हो रहा था। तो उस वक्त वहाँ से आपके पूर्वज में हज़रत सैयद अशरफ अबी तालिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से माइग्रेट किए और वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। और हिंदुस्तान के अंदर बाराबंकी में आ कर के वो किंतूर एक कस्बा है, किंतूर एक कस्बा है, बहुत मशहूर कस्बा है। वहाँ पर आप आए और वहीं आकर के सुकूनत पजीर हुए, वहाँ ठहरे। और वहाँ आप जब ठहरे तो वहाँ एक बस्ती आबाद हो गई जिसका नाम रसूलपुर रखा गया। जी जी। तो सरकार के आबा व अजदाद कई सौ सालों तक वहाँ रहे। उसके बाद सरकार की 5 पुश्तें यहाँ देवा शरीफ में गुजरी, वारिस पाक की, जिनकी मज़ार है ये सैयद वारिस अली शाह की। और सरकार जो है 1234 हिजरी में आपकी विलादत यहाँ होती है। आपका मतलब विलादत में जन्म होता है सन 1234 हिजरी, वारिस अली शाह साहब। जी जी, 1234 हिजरी में आपका ये जन्म होता है सरकार वारिस पाक का। और ये रमज़ान के महीने में, फर्स्ट रमज़ान को जो है आपका जो है जन्म होता है सैयद वारिस अली शाह का। अच्छा, वारिस अली शाह साहब जो थे, तो मैं इस नाम से पुकार सकता हूँ ना उन्हें, मतलब मैं अपनी सुविधा के लिए से आप, ठीक है। तो वारिस अली शाह साहब के जो पूर्वज थे, वो लोग क्या करते थे, क्या थे वो लोग, क्या काम करते थे, कुछ इसकी जानकारी है? देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत तफसील के साथ जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी फैमिली के थे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सैयद वारिस अली शाह यानी सरकार वारिस पाक, ये हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पुश्त में। अच्छा, मतलब आपने जो कहा ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएंगे ना, तो हमारे दर्शक भी समझ सकेंगे आसानी से। थोड़ा मतलब ये कि हज़रत इमाम हुसैन आप तो जानते ही हैं, मुहर्रम शरीफ में जिनकी यादें मनाई जाती हैं, और करबला की सरज़मीन पर अपने पूरे फैमिली के साथ जो उन्होंने कुर्बानी दी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो है नवासे हैं। तो उनकी 26वीं पुश्त में जो है, 26वीं पीढ़ी में सैयद वारिस अली शाह का जन्म हुआ, सैयद वारिस अली शाह का जन्म हुआ। और रमज़ान हुसैन साहब के 26वीं पीढ़ी में। और चूँकि हमारे यहाँ जो है काफ़ी महत्व है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और आपकी पीढ़ी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चूँकि ये सब रिलेटेड हैं प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे। तो रमज़ान के महीने में आपका जन्म होता है। और
जब ये पैदा हुए, जब आपका जन्म हुआ, तो पूरे कस्बे में देवे शरीफ में जो है हर तरफ बात फैल गई, चूँकि वो दूध नहीं पी रहे। 1234 में जब जन्मे? हाँ जी, 1234 हिजरी में। तो जब आपका जन्म होता है तो आप जो है माँ का दूध नहीं पी रहे हैं दिन में, चूँकि हम लोग फास्टिंग करते हैं ना रमज़ान में। तो बताइए, बिल्कुल न्यू बॉर्न हैं, अभी छोटे से हैं, लेकिन वो आगे चल कर के अल्लाह ताला जो है इनको एक बहुत बड़ा मकाम अता फरमाने वाला है, और पूरी कौम और मिल्लत और पूरे लोगों की खिदमत के लिए जो है आपको अल्लाह ने चुन लिया था। तो आप दूध नहीं पी रहे हैं, पूरे कस्बे में मशहूर हो गया कि सैयद वारिस अली शाह दूध नहीं पी रहे हैं। तो पता चला कि ये जो है रमज़ान शरीफ का महीना है, तो इस वजह से ये दूध नहीं पी रहे हैं। तो बचपन से आपने ये तमाम जो है आपकी अच्छी अच्छी आदतें और अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी जो है सब लोगों को देखने में आई, और धीरे धीरे फिर जो है आप जैसे बढ़ते गए और बड़े होते गए, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जो है आपने जो है स्टार्टिंग की अपनी एजुकेशन की। तो जो है हमारे यहाँ जो है सबसे पहले कुरान शरीफ जो है, जो हमारी पवित्र किताब है, पाक किताब है, उसका उसकी सबसे पहले शिक्षा दी जाती है। 1234 हिजरी बता रहे हैं आप, तो 1234 मतलब 1234 हिजरी बता रहे हैं ना? हिजरी जी। हाँ, अगर इसको अंग्रेज़ी वाले साल के हिसाब से गिने तो अंग्रेज़ी वाले साल से अगर आप इसको ये करेंगे तो आप 1823-24 समथिंग के आसपास उनका जन्म हुआ। आसपास। जी जी, 1823 जी। इस जगह का नाम देवा कैसे पड़ता है? ये देवा, अब ये चूँकि बड़ी तारीख़ी नाम है ये। जी जी, देवा जो है इसका एक ये रानी देवला से कहा के जोड़ के कुछ भी है? नहीं, इसमें ये भी बताते हैं कि देवा मतलब जो है क्या, ये मतलब दयालु, देने वाला, इससे रिलेटेड जो है इसकी मीनिंग कुछ बताई जाती है। जी ठीक है, चलिए उन्होंने अपनी कुरान शरीफ की पढ़ाई वगैरह शुरू की और तालीम लेनी शुरू की। जी जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद एजुकेशन उन्होंने लिया, तकरीबन 7 साल में जो है सरकार वारिस पाक जो है हाफिज़ कुरान हो गए। जी, कारी कुरान हो गए, हाफिज़ कुरान हो गए। फिर 14 ईयर्स में जब आपकी उम्र जो है 14 ईयर्स की पहुंचती है, तो आपके जो बहनोई हज़रत सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो क्रिश्चियन कॉलेज में लेटे हुए आपका मज़ार है वहाँ। तो हज़रत सैयद खादिम अली शाह के जैसे डेथ होती है, उनका इंतकाल होता है, तो सैयद खादिम अली शाह के तीजे के मौके पर, सय्युम के फ़ातिह के मौके पर तमाम उलमा, मशाइख़ीन निज़ाम सब वहाँ मौजूद थे, और सबकी मौजूदगी में वारिस पाक के सर अक़दस पर जो है दस्तार रखा गया, और दस्तार रख करके तमाम लोगों ने सरकार को इसका अहल समझा, और सरकार वारिस पाक फिर वहाँ से जो है आपने लोगों को मुरीद करना शुरू किया, कौम व मिल्लत की खिदमत करना शुरू किया। और 12 बजे का घंटा है ना? 12 घंटे। अच्छा, यहाँ पे एक घंटा लगा है जो हमेशा बजता है, दिन के हर पहर घंटे बजाया जाता है। उसकी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही थी। हाँ, 12 बज गए, यानी मज़ार का दरवाज़ा बंद हो चुका है, और अब 2 बंद रहेगा। 12 से 2 बजे तक मज़ार का दरवाज़ा बंद रहेगा, 2 बजे फिर जो है दरवाज़ा खुलेगा। और यहाँ दस्तूर है कि जाड़ों में जो है सुबह 5 बजे आस्ताना खुल जाता है, 12 बजे बंद हो जाएगा, फिर 2 बजे खुलेगा, फिर 2 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक आस्ताना आलिया खुला रहेगा, 9 बजे फिर बंद हो जाएगा। जी। अच्छा, ये इनकी एक तस्वीर लगी है अंदर जो मैंने देखी, जिसमें वो लेटे हुए हैं कोने में, वो कब की तस्वीर है, कैसी तस्वीर है वो? देखिए, आपकी वो शबीह मुबारक के बारे में ये बताया जाता है कि मलका विक्टोरिया, चूँकि मलका विक्टोरिया आई थी और उसने इजाज़त लिया था कि हुजूर हम यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन हम यादगार के तौर पर आपकी शबीह मुबारक रखना चाहते हैं। तो ये सुनने में इस तरह की बातें आई हैं, तो हुजूर की शबीह मुबारक उसने लिया, और उसी से शबीह मुबारक मतलब? शबीह मुबारक वही फ़ोटो। अच्छा। हम लोग जो है ज़रा सा कुछ रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं, उसको शबीह मुबारक बोलते हैं। तो उसको जो है फिर उसके बाद फिर उसको लोग कॉपी करने लगे, और कॉपी करके इस तरह से फिर हुजूर के ज़माने में भी जो है लोगों ने सरकार के शबीह मुबारक को रखा। तो ये वही शबीह मुबारक है ये। अच्छा, ये वही जी जी, वही सरकार की शबीह। अच्छा, कहा जाता है जिस कोने में लगा हुआ है उस कोने में लेटे रहते थे वो? सरकार, चूँकि जहाँ आप का मज़ार अक़दस है, सरकार यहीं आराम फरमाते थे। अच्छा। जी, और हुजूर ने फरमाया फ़कीर जहाँ मरता है, जहाँ उसकी रूह निकलती है, वहीं उसे दफन किया जाता है। अच्छा। जी, तो जब सरकार यहीं पे तशरीफ़ फरमा रहे थे, यहीं पे लेटते थे, सरकार यहीं आराम फरमाते थे। तो हुजूर यहीं पर आपकी रूह निकली, और सरकार जो है यहीं पर आपका मज़ार भी यहीं पर बनाया गया।
उस समय ये आपका जिस समय वो रहते थे यहाँ पे, जी जी तो उस समय यहाँ पे क्या था? ये तो ऐसा तो होगा नहीं, नहीं। उस समय क्या था यहाँ पे, क्या सुनाई देता है आप लोग को? मतलब जाहिर सी बात है उस समय आपकी भी पैदाइश नहीं हुई होगी, नहीं जी जी। तो लेकिन क्या था यहाँ पे? क्या जंगल वंगल था, कुछ गांव थे, क्या था? देखिए ये कस्बा जो है ना, ये हज़ारों साल पुराना कस्बा है ये जी। बड़ी इसकी तारीख़ है, बहुत बड़ी तारीख़ है। और इस कस्बे के अंदर जो है शुरू से ही बड़े बड़े उलमा औलिया यहाँ रहे हैं, और हर ज़माने में हर दौर में एक अल्लाह का वली यहाँ मौजूद रहा है। लेकिन सूफी थे सारे ना? सूफ़ी सारे सूफी? जी सूफ़ी उलमा भी रहे हैं उसमें, उलमा भी उसमें रहे हैं। और यहीं पर लालापुर की सरज़मीन पर जो है, यहाँ किसी ज़माने में जो है काफ़ी मतलब पुराने ज़माने में 52 उलमाए कराम की पालकियाँ उठती थीं, तो काफ़ी कौमी यकजहती और तमाम मोहब्बत की चीज़ें थीं यहाँ पर, और आज भी वो चीज़ है जी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ है। तो ये जो आप देख रहे हैं आस्ताने आलिया के अंदर, ये जो भी चीज़ें हैं, ये पहले ये सब चीज़ें नहीं थीं, ये पहले चीज़ें नहीं थीं, ये सब घर थे लोगों के। उसके बाद जो है फिर जो है इसको आस्ताने आलिया में जो है लोगों ने मतलब सरकार के नाम पर ये दिया और अच्छा कैसे दिया। अच्छा फिर ये 1905 में इंतकाल होता है वारिस अली शाह साहब का, और उसके बाद यहाँ पर दरगाह बनती है, उनकी मज़ार बनाई जाती है। कौन बनाता है ये मज़ार? का कैसे शुरू होता है? देखिए दरगाह जब इसका जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, तो सरकार के चाहने वालों ने, आपके मुरीदों ने इस दरगाह को बनाया। सामने आता है ना कोई वो भी सरकार के मुरीद में थे। अच्छा जी जी, आपके वक्त में बड़े बड़े राजा महाराजा सरकार की बारगाह में आए और आपकी मुरीदी हासिल की उन्होंने अच्छा जी, आपके वो भक्त बने, अच्छा आपके शीश बने वो अच्छा। जी। और ये जो अभी इस रूप में दिखाई देता है, ये फाइनल कब हुआ? ये कब किस रूप में दिखाई देता है? देखिए 1912 सन 1912 में जाके मज़ार ये कंप्लीट हुआ जी। 1912 में जाके 1912 एकदम इसी रूप में तैयार हुआ? हाँ इसी रूप में जी। उसके बाद मतलब ये कि ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो गया था, तो थोड़ा मोड़ा जो है जो कुछ काम बाकी था वो बाद में भी। अरे जरी जी उधर भी दिखा लीजिए। हाँ 1912 में ये जो है सरकार का ये आस्थाना बन करके तैयार हुआ। आस्ताना? जी आस्थाना, आस्ताना आस्थाना कहते हैं, मज़ार कहते हैं, दरगाह कहते हैं। अच्छा आस्ताना का जी जी आस्थाना, आस्थाना आलिया, वो रिस्पेक्ट के सब वर्ड हैं ये। हाँ। जी जी। फिर यहाँ से क्या उस समय से ही होली खेली जाती रही थी कि होली का चलन बाद में आया? क्या सुनाई देता है? देखिए होली के बारे में मुझे लोगों से बात करेंगे इस पर, लेकिन हम आपका एक मत जानना चाहते हैं। जी जी, होली के बारे में मुझे कोई इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप दीगर लोगों से जानकारियों से हासिल कर लिया। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि सरकार को अब तशरीफ़ लाए कैसे यहाँ पर जो है मज़ार के सिलसिले में, और आपकी बायोग्राफी, आपकी सीरत के सिलसिले में, बस वो चीज़ मैंने आपको बताई। और क्या जानकारी दे सकते हैं आप सरकार के बारे में? और मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए सरकार वारिस पाक की हस्ती और आपकी ज़ात एक ऐसी ज़ात है, और आपकी शख्सियत ऐसी है कि सरकार वारिस पाक ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का आपने दौरा किया, आपने विज़िट किया। वारिस अली शाह साहब ने पूरे दुनिया भर का दौरा किया? तकरीबन ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट। और 88 ईयर्स आपकी लाइफ हुई, 86 या 88 ईयर्स, ठीक। और सरकार वारिस पाक 14 ईयर्स के जब थे तो आपने पहला हज अदा फरमाया, मक्का मदीना तशरीफ़ ले गए, मक्का में जाकर के हज अदा किया। तो 14 साल की उम्र में आप तशरीफ़ ले गए अजमेर शरीफ होते हुए। तो जब आप अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए तो आप अपने पैरों में जूतियां पहनी हुई थी सरकार वारिस पाक। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कोई अदब के से रेस्पेक्ट में जूतियां मतलब जो है अपने बगल में दबा लिया सरकार वारिस पाक, और चले जा रहे थे मज़ार की तरफ। तो किसी साइल ने कहा कि मियाँ ये रोटियाँ बगल में रखे हो, हमें दे दो। तो रोटियाँ, उसने ये समझा रोटियाँ हैं, और सरकार उन्हें जूतियाँ अदब से, भाई वैसे भी हम जूता पहन करके तो मज़ार पे नहीं जाते हैं, रेस्पेक्ट में अपना उतार के जाते हैं। तो सरकार बगल में दबा लिए थे। तो सरकार से कहा कि ये जो बगल में जो दबाए हुए हो, उसने समझा रोटियाँ हैं, मुझे दे दो। तो सरकार ने उसी वक्त उसे दे दी। अच्छा। उसे दे दी। फिर पूरी ज़िंदगी सरकार वारिस पाक ने अपने कदम मुबारक में न जूती रखा, न खड़ाऊ रखा, कोई चीज़ आपने पहना नहीं। अच्छा, फिर नंगे पैर 14 ईयर्स जी नंगे पैर रहते थे, नंगे पैर सरकार रहते थे। और ज़्यादातर आपका सफ़र पैदल हुआ करता था। अच्छा। या ट्रेन के ज़रिए सब इसकी। और सरकार वारिस पाक पूरी ज़िंदगी किसी जानवर पे सवार नहीं हुए,
चूँकि उस ज़माने में जानवर पे भी सवारी होती थी, लेकिन जानवर पे आप सवार नहीं होते थे। ट्रेन से आपका सफ़र मिलता है और पैदल आप ज़्यादा सफ़र फरमाया करते थे। अब आप अंदाज़ा करें कि सरकार जब दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, संगलाख और पथरीली ज़मीनें हैं, नोकीली ज़मीनें हैं, उसमें भी सरकार सफ़र फरमा रहे हैं, लेकिन पैरों में जो है कभी भी सरकार ने जूता या कोई और चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, आपके खुद्दाम का कहना है, आपके खादिम आपके जो आपकी खिदमत करते थे, कहते थे चाहने वाले जो आपके साथ रहते थे जी, फॉलोअर्स, जो उनका कहना है कि जब हम सरकार के कदम मुबारक आपका जब दबाते थे, आपकी खिदमत करते थे, तो उनका कहना है कि आपका तलवा मुबारक जो है इतना नर्म और नाजुक था कि शीरखार बच्चा यानी दूध पीता जो बच्चा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा नर्म और नाजुक जो है मुलायम आपका तलवा मुबारक था। पैदल चलने के बाद भी। पैदल चलने के बाद। अच्छा, और क्या किस्से कहा है, ये अल्लाह की अता है। अच्छा, और क्या किस्से कहानियाँ सुनाई देती हैं वारिस अली शाह साहब के बारे में? क्या आपको कितना पता है? देखिए, सरकार वारिस पाक के जो भी पता हुआ। नहीं, सरकार वारिस पाक की जो पूरी ज़िंदगी है वो करामतों से बिल्कुल लबरेज़ है। जैसे कि बहुत मशहूर वाक़या है, जी, बहुत मशहूर वाक़या है कि सरकार जो है एक दफ़ा अपने मुरीदों के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो दरियाए घाघरा यहीं पर बाराबंकी ज़िला ही में जो है घाघरा नदी है। अच्छा। घाघरा नदी है, तो पानी था और नाव का कोई इंतज़ाम नहीं था। किनारे आ जाइए, पीछे चलने कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। पूरा लबालब पानी भरा हुआ था, तो सरकार जो है दरिया के अंदर दाखिल हो गए और आसानी के साथ सरकार दरिया के उस पार भी चले गए। जब नहीं तैरते नहीं, बस ऐसे ही रास्ता बन गया। अच्छा। ये रास्ता बन गया। इसको आप यूँ समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम वो भी एक प्रोफेट हैं, मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरियाए नील के पास पहुँचे, नील नदी मिस्र में, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन्होंने आसा मारा यानी अपनी छड़ी जो है दरिया में मारा, तो दरिया ने रास्ता दे दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम और आपके फॉलोवर सब के सब दरिया पार कर गए और फिरौन और उनके जितने फॉलोवर थे सब के सब उसमें डूब गए। तो ये तो किसी नबी के साथ अगर ये चीज़ हो तो उसको मोजेज़ा बोलते हैं, मुअजिज़ा बोलते हैं। मतलब हम लोग दूसरे मोजेज़ अंग्रेजी में आते हैं। जी। और अगर किसी वली के साथ इस तरह की कोई चीज़ें हों जो आदमी जो आश्चर्यजनक कोई चीज़ हो तो उसको करामत कहते हैं। तो इस तरह की बेशुमार करामतें हैं। सरकार वारिस पाक दरियाए घाघरा पार कर गए अपने मुरीदों के साथ और पैरों में जो है पानी तक नहीं लगा, कीचड़ तक भी नहीं लगा। एक और चीज़ बड़ा ही मशहूर वाक़या सरकार वारिस पाक का, वो ये कि सरकार नंगे पैर चलते थे, ठीक, और आपके कदम मुबारक में कीचड़ नहीं लगता था। बहुत सारे लोगों ने इम्तिहान के तौर पर अपने घर में दावत दिया और कीचड़ के तौर पर जो है पानी वगैरह डाल दिया और सरकार वारिस पाक को उस रास्ते से हो करके गुजरना था। उसमें सफ़ेद उस तरफ जो है सफ़ेद जो है चादरें बिछा दी और सरकार जब तशरीफ़ ले गए उस कीचड़ से हो करके, तो आपके कदम मुबारक की दूर की बात, उस सफ़ेद चादर में गर्द गुबार तक और कीचड़ तक नहीं आया। ये बहुत मशहूर वाक़या है जी, सरकार की ज़िंदगी का बहुत मशहूर है। जो भी वारसी लोग हैं या नॉन वारसी हैं वो सभी जानते हैं वारिस पाक। वारसी मतलब देखिए, वारसी मतलब ये एक जो है ना सर, चूँकि आपका नाम सैयद वारिस अली शाह। अच्छा। ये सैयद वारिस अली शाह, ठीक, तो वारिस अली शाह, तो आपके नाम से ये जो भी उनके मुरीद हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो अपने नाम के साथ वारसी लगाते हैं। जिस तरीके से गरीब नवाज़, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर की धरती पर हैं, उनके जो शिष्य और उनके जो चाहने वाले हैं उस सिलसिले से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने नाम के साथ चिश्ती लगाते हैं। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने जो बगदाद में तशरीफ़ फरमा है उनके नाम के उनके जो मुरीद हैं वो कादरी लगाते हैं। तो ये सब जी कादरी, ये सब जो है ना कादरी, चिश्ती, जी ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी मज़ार हैं। एक तो अंदर भी है वारिस अली साहब की मज़ार के बगल में कोने में एक मज़ार है, वो किसकी है? ये देखिए आप ही के घराने के एक हैं। अच्छा, उनके ही रिश्तेदार? रिश्तेदारों में से है वो, कोई दूसरे नहीं। अच्छा, आप मुझे माफ़ करिएगा लेकिन आप करके बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ऐसे। तो जैसे अब सरकार करके बोलेंगे तब मुझे मैं क्लियर हो जाऊँगा, ठीक है? तो और बाकी बाहर भी कई सारी छोटी छोटी मज़ारें हैं, कब्रें हैं, क्या है वो? देवा शरीफ के अंदर बेशुमार मज़ारात मिलेंगे आपको। अच्छा, बहुत सारे मज़ारात मिलेंगे। मतलब ये सब उलमाए कराम के हैं, शहीदों के हैं। और शहीद ये है लोग? शहीद वो लोग हैं जो मतलब अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, धारदार हथियार से जिनको कत्ल किया गया।
शहीद की मीनिंग यह है जी, शहीद की मीनिंग यह समझना चाह रहा हूँ आपकी है बात जी को। जी, शहीद की देखिए, ये बिलखुसूस देवा शरीफ की सरजमीन पर बहुत सारे शहीद मर्द के मज़ारात मिलेंगे। शहीद मर्द ये वो लोग हैं कि यहाँ पर आपने क्या बोलते हैं इसको, बहराइच में सैयद सलार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। तो सैयद सलार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है उन्होंने भी जामे शहादत नोश फरमाया, वो भी शहीद हुए। तो ये जो काफ़िला गुज़रा ना, जो बहराइच की तरफ जो काफ़िला गुज़र रहा था, वो इसी रास्ते से हो करके गुज़रा है, इसी रास्ते से होकर गुजरा है। तो उस ज़माने में जो कुछ भी चीज़ें हुई, तो उसमें जो मतलब ये बात कह रहे हैं आप, ये मतलब सैयद सलार मसूद गाज़ी के ज़माने की बात, कितना साल बताइए? ये ऑलमोस्ट समझिए कि 900 सेंचुरीज बिफोर। जी, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस ज़माने में जो है इधर से जो काफ़िला गुज़रा, तो उस जंग में मतलब इन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। तो बहुत सारे मज़ारात देवे शरीफ के अंदर भी शहीद मर्द के लोगों के मज़ारात हैं जी। तो मतलब आपके कहने के मुताबिक वो अल्लाह के फॉलोवर्स थे, अल्लाह के आप लड़ाई वड़ाई हुई और उसमें उनकी जान गई और उनकी मज़ार उनकी मज़ार बनाई शहादत हुई, उनके वहाँ मज़ार बन गया जी, वहाँ मज़ार बन गया। तो ये अंदर भी वही सब मज़ारें हैं? नहीं, अंदर में नहीं, ये बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। और गेट पर आप जो देखेंगे, गेट पर, मेन गेट पर एक मज़ार है, वो शाकिर शाह रहमतुल्लाह, ये सरकार के फॉलोवर हैं जी, सरकार के मुरीद हैं जी, ये उनका मज़ार है। और शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जिन्होंने बड़ा ही प्यारा सलाम लिखा है, जो सरकार के यहाँ जब खुल होता है तो एनिवर्सरी जो होती है, तो उसमें जो है उनका खुसूसी तौर पे उनका वो लिखा हुआ सलाम पेश किया जाता है। ये देखिए, मैं ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं रोटियाँ जो बट रही हैं, नहीं शीरमाल नहीं है, ये सरकार के हयात मुबारका से, यानी आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से जो है, ये सरकार के यहाँ जो भी मेहमान आते हैं और जो भी मेहमान ठहरते हैं, वहाँ उनको जो है ये खाना दिया जाता है। कहाँ ठहरते हैं ये सब जो कमरे बने हुए हैं जी, कमरे बने हुए हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये सरकार में जो भी कमरे बने हुए हैं, अच्छा, ये सब जो है मेहमानों के लिए हैं। अच्छा, कोई भी यहाँ पे आके रह सकता है? हाँ, वो कोई भी आदमी जो क्या अर्हता है रहने की यहाँ पे, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ रहने की? मैं अगर आऊँ कि मुझे रहना है कारी साहब, तो आपको क्या कहेंगे? सिद्धांत जी, आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? आप डायरेक्ट उसमें जाइए, ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जा कर के आप बताइए कि हम जो है यहाँ पे हम रहना चाहते हैं। आपसे वो आईडी ली जाएगी और आईडी ले करके जो है कमरे अगर खाली हैं तो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। और 3 दिन, चूँकि हमारे धर्म में जो है वो एक बोलते हैं ना कि गेस्ट को जो है 3 दिन उसकी मेहमान नवाजी की जाती है, तो 3 दिन जो है यहाँ पे मेहमान ठहरेंगे। उनको दोनों वक्त जो है एक आदमी के ऊपर 2 रोटी और दाल मिलेगी जी। वो 3 दिन तक जो है उनका स्वागत होता है, 3 दिन मेहमान यहाँ रहें, ठहरें, और फिर वो तीसरे दिन वो रुखसत हो जाए। 3 दिन के बाद आप जाइए? 3 दिन के बाद चले जाइए जी। 3 दिन तक आपको खाना दिया जाएगा 2 टाइम का? ये सरकार के ज़माने से जो है चला आ रहा है और ये लंगर जो है बराबर जारी रहता है। ये बनता है लंगर? हाँ, और मेले में जो है ना लाखों श्रद्धालु आते हैं, और मेले के जो पीरियड होता है वो 3 रोज़ हो या 5 रोज़ हो जो भी, तो उसमें जो है ना हर मेहमान को जो है ये लंगर दिया जाता है। तो इस बातचीत का एक ज़रूरी हिस्सा है देवा शरीफ की होली में भी। जब होली का मौसम आता है, जब फागुन चढ़ता है, गांव में फाग वगैरह, फगुआ जिसको भी कहते हैं, गाया जाता है, तो उस समय एक तस्वीर भी आती है कि देवा शरीफ का शिखर जो है उसके सामने गुलाल उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहानी क्या है? देवा शरीफ की होली इतनी क्यों मशहूर है? क्यों और जगहों पे नहीं खेली जाती और क्यों देवा शरीफ में ही खेली जाती है? इन सब पर बातचीत करेंगे। सर से सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शहज़ादे आलम वारसी है। शहज़ादे आलम वारसी। तो मैं आपको होली समिति का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। समिति के अध्यक्ष जी, देवा होली समिति का अध्यक्ष हूँ। देवा होली समिति, मैं आपको वारसी जी कह के बुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वारसी जी ये बताइए कि आइए चलते चलते बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे होली जो होती है, होली समिति के अध्यक्ष हैं, कैसे शुरू हुई, क्या शुरू हुई, क्या मतलब होली कैसे शुरू होती है यहाँ, पहले उसका इतिहास क्या है? हमारे बुज़ुर्गों ने जो हम लोगों को बताया, वो ये बताया कि इस कस्बे में जो होली का जुलूस निकलता था, जिसको चाचर बोलते हैं, चाचर बोलते थे, जुलूस निकलता था। कौन निकलता था वो? उस समय यहाँ के निवासी निकालते होंगे। ठीक है। वो जुलूस जहाँ पर हम आप खड़े हुए हैं, यहाँ सरकार वारी से पाक का
एक हुजरा जिसको कमरा बोलते हैं वो बना हुआ था, और कस्बे के जितने भी अकीदतमंद अनुयायी लोग थे वो यहाँ तक आते थे, और सरकार वारिस पाक बाहर निकलते थे, और वो सब उनसे आशीर्वाद लेकर के और चरणों में उनके गुलाब की पत्तियाँ और गुलाल ये चढ़ा करके रख करके और उसके बाद होली खेलते हुए चले जाते। चाचर में जितने लोग चाचर में जितने। अच्छा। और वो लोग जो थे आशीर्वाद ले करके और सरकार उस रंग को यहाँ से खड़े होकर के देखा करते थे। यहाँ से हाँ हाँ वो तो देखते थे, और वो फिर जा करके वो समापन होता था। वो होली का मतलब कंप्लीट नहीं होती वो समापन होता था। शुरुआत चौराहे से होती थी और पूरे कस्बे का भ्रमण करके लास्ट में यहाँ करीब करीब 12 या पौने 12 के टाइम जब रंग खेला जाता यहाँ पर आ जाते थे, और यहीं से फिर समापन हो जाता था। सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे, और घर जाने के बाद नहा धो करके फिर सरकार में आते थे और चरण स्पर्श करते थे। ये उनकी मोहब्बत, आस्था, भाईचारा की ये बेमिसाल ये एक उनकी खूबी थी। मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान सभी होते थे। अब वो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होता हुआ इस उरूज पर पहुंचा कि यहाँ पर 20,000 की भीड़ बाहर से और कस्बे के लोग, अब जो आबादी भी बढ़ी हुई है, वो यहाँ पर आते थे, और उसी तरह से उसी परंपरा को लेकर के हम लोग जुलूस पूरे कस्बे का भ्रमण करके फिर लास्ट में पौने 12 बजे इस प्रांगण में आ जाते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये जीना है पहला, हाँ हाँ, यहाँ पर वो लोग चाचर के साथ जो आते हैं, हम लोग सब यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ और गुलाल यहाँ पर पेश कर देते हैं उसी परंपरा के अनुसार। बस 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 इस पर लोग इसलिए नहीं चढ़ते हैं कि लोग उस टाइम मूड में होते हैं, है ना, तो भाई यहीं से भी यहीं पूरा मजमा भरा होता है, छतें भरी होती हैं, और ये सब यहाँ पर सबसे पहले करीब करीब हम लोग 2 क्विंटल गुलाब की पत्तियाँ मंगाते हैं, और 3 क्विंटल गुलाल होता है जिसका रंग पीला होता है। क्या सीन होता है उसमें इस पूरे प्रांगण का? क्या तो आप सीन ऐसा होता है, गंगा जमनी तहजीब, मोहब्बत, भाईचारा, कौमी एकता, और इस दरबार की एक खूबी है कि जब इस गेट के अंदर लोग आते हैं तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। फिर लोग जो है यहाँ पर या वारिस के नारे लगाते हुए और यहाँ पर आते हैं। या वारिस के नारे, वारिस बाबा का नाम है। अच्छा। सैयद वारिस अली शाह, आप ही के नाम का जाप करते हुए लोग यहाँ आते हैं और अपनी अकीदत के फूल चढ़ाते हैं, और यहीं से फिर मतलब ये इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, इसके ऊपर रंग नहीं जाएगा। हम लोग खड़े होते हैं, नहीं रंग तो जाता है, जब उड़ता है तो जाता है। अच्छा। लेकिन यह है कि जो परंपरा रही है वही उसी परंपरा का अनुसार यहीं पर रख देते हैं। बस हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग कमेटी के लोग या जो मौजूदा सांसद होते हैं, जैसे पूनिया जी हैं या कोई भी पार्टी का है, जो भी है यहाँ आती, यहाँ पर खड़े होते हैं, यहीं पर भी आखिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, ये होता है। फिर उसी परंपरा का अनुसार सब लोग नहा धो करके और शाम तक लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं, होली मिलने आते हैं, मिलने आते हैं, और होली मिल करके और फिर अपने जैसे दोस्तों में, अपने अपने घरों में, रिश्तेदारों में जाकर के लोग होली मिलते हैं। कहाँ से लोग आते हैं, उसमें क्या होता है? मतलब यहाँ पर सुबह से ही जैसे बनारस है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, मुरादाबाद है, कानपुर के तो काफ़ी लोग होते हैं क्योंकि नज़दीक है ना। तो हर तरह, एक बार का हम आपको किस्सा बताएं, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। कारी साहब सुनिए कि पाकिस्तान के कुछ लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। वो ये किस्सा लगभग 6-7 साल पहले का। अच्छा। तो यहाँ खड़े थे, यहाँ पे खड़े होते, दाढ़ी रखाए हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। तो उनसे जगदीश निगम जी थे। ये होली के दिन की बात है? ये होली के दिन जिस दिन यहाँ पर रंग उड़ता है। अच्छा। जगदीश निगम जी हमारे साथी थे, होली समिति के वो सेक्रेटरी भी थे, वो अब देहांत हो गया उनका। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग साफ कपड़े पहने हैं और आप लोग ज़रा दूर चले जाएं, रंग पड़ जाएगा। अच्छा। तो आपको बुरा लगेगा। तो उन्होंने कहा, मतलब ये ताज्जुब हुआ हम लोगों को भी। उन्होंने कहा यार मैं उधर क्यों चला जाऊँ,
मैं तो पाकिस्तान से होली का नाम सुन करके आया और खेलने आया हूँ, अच्छा अच्छा और फिर शामिल हो गया और होली खेली उन्होंने खूब। अच्छा। उनके रंग गए कपड़े सब गुलाल से, तो ये सुन के ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा यही तो हम देखने आए, हम लोग वीडियो पे देखते थे और टीवी पे देखते थे कि यार ये कितना अच्छा माहौल यहाँ का है। तो इसका मैसेज तो आप लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया में जा रहा है। ये 11:15 बजे की जो घटना होती है, जी जी लोग आते हैं, जी जी। कितने देर का कुल मजमा रहता है यहाँ पे? वो फिर 2 बजे तक रहते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 बजे तक, करीब 1:30-2 तो बज ही जाता है। होली का जो पूरा हुड़दंग है वो 2 बजे तक चलता है। हाँ हाँ, 1:30-2 बजे तक तो चलता है। 1:30 मान लीजिए आप, उसके बाद जाते जाते तो 2 बज ही जाता है। लोग निकल जाते उसके बाद फिर नहाते धोते हैं। हैं। उसका प्रसाद भी दिया जाता है लोगों को कि कुछ भी बस नहीं, वो बाद में दिया जाता है, शाम को जब शाम को अच्छा क्या आते प्रसाद में दिया जाता है? हैं। प्रसाद में चादर बाबा की दी जाती है। सबको जो भी आया। और यहाँ एक चीज़ और होती है, हाँ, होली के समय, होली से पहले यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मैनेजर आस्ताना शद्दू मियाँ साहब जो हैं, वो यहाँ से चादरें बांटते हैं मोहल्लों मोहल्लों। हर मतलब ये होली से पहले होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 9 मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले का एक डे होता है कि होली से पहले चादरें ले जाओ। अच्छा तो वो चादरें यहाँ जो चढ़ाई जाती हैं उसमें से अच्छी अच्छी चादरें यहाँ तकसीम कर दी जाती, बांट दी जाती हैं। उसका पर्पज़ ये होता है, मान लीजिए किसी के पास कपड़ा बनवाने के न पैसे हों, गरीब है, या जो प्रसाद के तौर पे ले जाना है चाहता है, वो प्रसाद के तौर पे ले जाता है। जिनके पास कपड़े नहीं, उसी चादर का कुर्ता बना लिया, तो उनको होली में कपड़ा पहनने को भी मिल गया। तो इस नज़रिए से ये काम होली पे किया जाता है कि अगर कोई गरीब है और कपड़ा नहीं बना सकता है, तो इस तरह के कपड़े दिए जाते हैं कि वो अपना इस्तेमाल कर लें। नए कपड़े कम से कम होली के समय पहन लें। यह कमेटी का ये, और ये सरकार के ज़माने से चला आ रहा है। जो आता था आप गरीबों में बांट देते थे, वही परंपरा यहाँ की कमेटी भी कर रही है। जितना आया बांट दो गरीबों में। अच्छा, मिला जुला के ये जो पूरी व्यवस्था है, इसमें क्या कितना वक्त और कितना ह्यूमन रिसोर्स लगता है? ये होली वाली व्यवस्था, कोई हमको बता रहा था कि 10 किलोमीटर दूर से गाड़ियाँ आनी बंद हो जाती हैं, पैदल ही आना है, बहुत दूर से जाम लगा रहता है, लंबा लंबा दूर 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 तक का। ये मेले में होता है, होली में नहीं होता है। मेले के समय? मेले के समय होता है। कौन सा मेला? हाँ, जो कार्तिक का मेला यहाँ लगता है, अच्छा, जो अभी खत्म हुआ है, जो अभी ख़त्म हुआ है, कोविड की वजह से नहीं लग पाया। तो उसमें जो होता है वो यहाँ से 4 किलोमीटर पर बस अड्डा, देवा मेला बस अड्डा बना हुआ है बाराबंकी रोड पर, वहीं से पैदल आना होता है। चूँकि इतना रश होता है कि गाड़ियाँ लाना मुमकिन नहीं होता है। जी, मेला काफी बड़ा है सुने हैं। बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। जी जी जी, 50 लाख लोग आते हैं। क्या होता है उसमें, उसकी क्या खासियत है? बस वो मेला होता है और उसमें लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं, और जो मुरादें पूरी होती हैं वो अपने आकर के मुरादें यहाँ पर उतारते हैं और प्रसाद लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ये होता है। ठीक है। तो और नहीं, आप वो बता रहे थे तैयारी की बात की, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ, पुलिस परमिशन, ये वो सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो होली के दिन तो हमारा जो प्रशासन है वो बाकायदा पूरी सुरक्षा व्यवस्था करता है। पुलिस यहाँ बहुत मेहनत करती है, उस समय वो आ करके सब संभालती है, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग मिले होते हैं और इसमें कोई तीसरा आदमी आकर के चिंगारी न डाल दे, इस पर नज़र रहती है प्रशासन की। अच्छा, बता रहे थे वारिस अली साहब के कुछ किस्से भी आपको पता हैं? नहीं, वो दुल्हन वाला किस्सा बता रहे थे। कारी साहब भूल गए थे वो। हाँ, नहीं वो कारी साहब भूल गए होंगे, आपको बड़ी मालूमात है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये है कि बचपन का वाक़या है सरकार के, कि सरकार बहुत छोटे थे और खेल रहे थे गलियों में जैसे आम बच्चे, तो एक डोली पर एक दुल्हन निकली जिसको कहार लिए हुए जा रहे थे। तो आपने पूछा बचपन में, भाई इसमें क्या है? तो कहारों ने कहा इसमें कुछ नहीं, तुम जाओ। बच्चा समझ के, बच्चा समझ के। तो आपकी शान ये थी कि आप बाई बर्थ वली अल्लाह थे, सूफी थे, बुजुर्ग थे, तो जो आपकी ज़ुबान से निकलता था वो हो जाता था। अच्छा। तो जब वो कहारों ने कहा कि भाई जाओ, कुछ नहीं कहें, तो आपने फरमाया कि अच्छा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। अच्छा। तो जब वो घर डोली पहुंची तो वो ठाकुरों की बारात थी। ठाकुरों की? हाँ। अच्छा। तो जब घर ओली डोली पहुंची
तो उसमें जब देखा गया तो दुल्हन ही गायब है। अच्छा तो कहारों के ऊपर सख्ती की गई। अच्छा तो उन्होंने कहा इस तरह से एक बच्चा मिला था, उसने कहा था अरे कहीं कुछ नहीं, अब वहीं चलो। जब यहाँ आए तो सरकार के घर वालों ने, दादी ने, और इन्होंने कहा कि भाई तुमने कह दिया कुछ नहीं है, तो इसमें दुल्हन नहीं है। तो आपने फरमाया हमने थोड़ा कहा था, कहारों ने कहा कुछ नहीं, तो हमने भी कह दिया कुछ नहीं। तो कहा कि अब कह दो है इसमें, तो कहा है, तो दुल्हन उसमें मौजूद मिली। इस तरीके से वाक़या जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, ये इस तरीके से। चलिए जेरी जी, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थी देवा शरीफ से। दो चीज़ें और अरे सर, देवा वो स्थान है जहाँ पर न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, सब खुदा के बंदे हैं और सबसे मोहब्बत करो, यही पैगाम आपका था जी। ये कलश आप देख रहे हैं, ये सोने का कलश जो है ऊपर, ये मंदिर का कलश था। राजा साहब, राजा उदित नारायण, राजा रामनगर का बनवाया हुआ था। उन्होंने मंदिर के लिए बनवाया था, लेकिन सरकार से इतना उनको मोहब्बत हो गई, इतना फिदा हो गया आपके ऊपर कि ये कलश फिर इस मज़ार जब बना तो मज़ार पर पेश किया गया। और आप देख रहे हैं ये कलश किसी मुस्लिम मज़ार का नहीं लगता है। ये मुझे बार-बार ये देख के लग रहा था ना, ये हिस्ट्री कलश की है। यहाँ पर ठाकुर पंचम सिंह का ये लंगर खाना जो है, ये उन्हीं का कायम किया हुआ है। अच्छा, लंगर खाना ठाकुर पंचम सिंह ने का कायम किया। और पंचम सिंह जो थे वो अपने ज़माने में सरकार को खीर पेश किया करते थे। खीर दूध और चावल वाली होती नहीं, वो परंपरा आज भी चली आ रही। वो खीर उनकी तरफ से बनती है लंगर खाने में, और यहाँ शाम को जब शाम की अजान होती है उस टाइम वो सरकार में पेश की जाती है, चांदी के कटोरे में पेश कर दी जाती है, फिर वो प्रसाद के तौर पर बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ, और पंचम सिंह इसलिए मोहित हुए थे आपके ऊपर कि वो पुजारी थे कृष्ण भगवान के। सरकार ने फरमाया पंचम सिंह आपने कभी कृष्ण के दर्शन किए? तो उन्होंने कहा नहीं किए होंगे। तो आपने फरमाया कि देखो मेरी तरफ। देखा तो उनको दर्शन कृष्ण जी के हो गए। वो उसके बाद उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, और वो फिर यहीं के हो के रह गए, और यहाँ एक बहुत बड़ा मकान बनवा लिया और उसी में रहते थे। तो कौमी एकता की इतनी बड़ी मिसाल तो आपको नहीं मिलेगी जी। तो ये है देवा शरीफ की कहानी। बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें। कितना प्रमाण है, कितना का प्रमाण नहीं है, कितना नेचुरल है, कितना थोड़ा सा इननेचुरल है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये बात साफ़ है कि देवा शरीफ की होली बहुत फेमस है, ज़रूर आना चाहिए। मैं इन दिनों तो नहीं आ सका, इन हाल फ़िलहाल की होलियों में तो नहीं आ सका। 5-6 साल पहले एक बार शायद होली में मेरा यहाँ पे आना हुआ था। होली के दिन क्या होता है, कैसा होता है, आप लोगों ने सुना, हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। और लल्लन टॉप यूपी देखते रहिएगा, और लल्लन टॉप भी देखते रहिएगा। मेरे साथ थे जेरी और मेरे दोस्त आयुष। धन्यवाद।